जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब भी हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसके प्रोसेसर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग प्रोसेसर को चूज करते समय ये देखते हैं कि जिस प्रोसेसर का नंबर सबसे बड़ा वो प्रोसेसर सबसे अच्छा, बट ऐसा नहीं है। और अगर आप प्रोसेसर की बेसिक चीजों को जान लें तो आप अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। जैसे कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोसेसर किस नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, प्रोसेसर का क्लॉक साइकिल क्या होता है, ये गीगाहर्ट्ज क्या होता है। और अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बिना स्किप करें। आज की इस वीडियो में मैं प्रोसेसर के बारे में फुल डिटेल से बताने वाला हूं, तो जाइएगा कहीं नहीं। मैं हूं आपका अपना दोस्त कुलदीप मालवीय। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केडी टेक्निकल टेक में। जैसा कि हमें प्रोसेसर के नाम से ही पता चलता है कि प्रोसेसर प्रोसेस करने का काम करता है। जब भी हम अपने स्मार्टफोन में कोई भी वर्क करते हैं उस वर्क को प्रोसेसर अपने अंदर उसे प्रोसेस करने का काम करता है। जब भी हम अपने स्मार्टफोन में गेम खेलते हैं या किसी भी एप्लीकेशन को ऑपरेट करते हैं तो उसमें होने वाले ज्यादा से ज्यादा फंक्शन प्रोसेसर से ही ऑपरेट होते हैं। अगर हम प्रोसेसर के आर्किटेक्चर की बात करें तो आपको इसको जानना बहुत ही जरूरी है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जब भी हम कोई नया घर डिजाइन करवाते हैं या नया घर बनवाते हैं तो आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम अपने घर को डिजाइन करवाते हैं। तो इसी प्रकार प्रोसेसर को भी नई टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया जाता है। प्रोसेसर का डिजाइन जितना लेटेस्ट होगा प्रोसेसर उतना बेहतरीन वर्क करेगा। किसी प्रोसेसर को कौन सी कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है, प्रोसेसर को कौन सी कंपनी के लाइसेंस द्वारा बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर कोटेक्स A5, कोटेक्स A9, कोटेक्स A11, कोटेक्स A55, कोटेक्स A77 ये प्रोसेसर के डिजाइन है जो आपने अक्सर प्रोसेसर के ऊपर देखा होगा। अभी लेटेस्ट में जो प्रोसेसर डिजाइन चल रहा है वो कोटेक्स A77 है। इस डिजाइन के प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल होते हैं। जिस प्रोसेसर का डिजाइन जितना लेटेस्ट होगा वो प्रोसेसर उतना ही पावरफुल होता है। अब बात करते हैं प्रोसेसर के नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। प्रोसेसर सारे नैनो टेक्नोलॉजी पे बेस होते हैं। किसी भी प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं दे सकते। प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर का साइज जितना छोटा होगा प्रोसेसर उतना ही पावरफुल और उतना ही बेहतरीन वर्क करता है। किसी भी प्रोसेसर का नैनो नंबर जितना छोटा होता है वो प्रोसेसर उतना ही बेस्ट वर्क करता है। प्रेजेंट में कंपनियों द्वारा प्रोसेसर के अंदर 7 नैनोमीटर्स के ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जा रहा है जो बहुत ही हाई परफॉर्मेंस हमें देते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसर के नंबर ऑफ कोर्स की। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई प्रोसेसर ड्यूल कोर है, कोई प्रोसेसर क्वाड कोर है, कोई प्रोसेसर हेक्सा कोर है, कोई प्रोसेसर ऑक्टा कोर है। नया फोन परचेज करते समय ये सभी वर्ड आपने सुने तो हो गए ही सही। तो ये कोर होते क्या है? आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, किसी इंसान के दो हाथ दो कोर की तरह काम करते हैं। तो इसी तरह ड्यूल कोर प्रोसेसर में भी दो कोर का मतलब उसके दो हाथ होते हैं। मतलब वो एक समय में दो काम बहुत ही आसानी से कर सकता है। इसी तरह ऑक्टा कोर के अंदर वो एक समय में 8 काम बहुत ही आसानी से कर सकता है, क्योंकि ऑक्टा कोर के अंदर 8 कोर होती है। किसी भी प्रोसेसर के अंदर जितनी ज्यादा कोर्स होगी वो उतना ही ज्यादा स्मूथ वर्क और पावरफुल वर्क करेगा। बट कंडीशन ये है कि उसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर आपको किसी भी प्रोसेसर की क्लॉक साइकिल पर सेकंड में जानना हो, आपको प्रोसेसर की स्पीड के बारे में जानना हो, तो सबसे पहले आपको प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना होगा। इन सभी पॉइंट्स में से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी प्रोसेसर की स्पीड को जानने के लिए। आपने अक्सर प्रोसेसर पे कुछ इस तरह लिखा देखा होगा, जैसे किसी प्रोसेसर पे 2 गीगाहर्ट्ज, 2.5 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज लिखा होता है। तो इसका मतलब होता क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब भी किसी प्रोसेसर के ऊपर 1 गीगाहर्ट्ज लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि वह एक सेकंड में 10 करोड़ बार किसी भी कार्य को प्रोसेस कर सकता है। जैसे जैसे गीगाहर्ट्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रोसेसर की पावर भी बढ़ती जाती है और उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्पल स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में तो बताया ही नहीं। एप्पल अपने स्मार्टफोन में जिन प्रोसेसरों का यूज करता है वो उसी के हार्डवेयर में सपोर्ट करते हैं। एप्पल के प्रोसेसर बहुत ही एडवांस लेवल के होते हैं। अगर आप भी एप्पल के फोन को खरीदना चाहते हैं तो आप बायोनिक सीरीज या फ्यूजन सीरीज के प्रोसेसर वाले आईफोन्स को परचेज कर सकते हैं
जो बेहतरीन और बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। एक्सोनस के प्रोसेसर सैमसंग कंपनी बनाती है, जो सिर्फ एंड्रॉइड के लिए ही अपने प्रोसेसरों को बनाती है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ये प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसकी 800 वाली सीरीज के प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इस कंपनी के प्रोसेसरों में आप एक कोर ज्यादा देखेंगे। जैसे अगर आपको प्रोसेसर ऑक्टा कोर है तो 8 प्लस 1 कोर ज्यादा होगी। ऐसा इसलिए किया जाता है, जब आपका फोन स्लीप मोड पे होता है तो वह एक कोर ही वर्क करे, जिससे आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाता है। मीडियाटेक आज के टाइम में सबसे सस्ते प्रोसेसर बनाने के लिए जानी जाती है। जिन भी स्मार्टफोनों में इसके प्रोसेसर देखने को मिलते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, बट इस कंपनी के प्रोसेसर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब भी इसके प्रोसेसर को यूज में लाया जाता है तो ये बैटरी से बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, जिससे बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाती है। आई होप अब आपको प्रोसेसर के बारे में पता चल गया होगा कि हमें किस टाइप का प्रोसेसर खरीदना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे वो अपने लिए बेस्ट प्रोसेसर चूज कर सके। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।